इस सवाल में असली धोखा यह है, बहुत सारे विद्यार्थी यह भूल जाते हैं कि ए और बी ने आगे से मुनाफा बराबर बराबर बांटने का फैसला किया है। कुल मुनाफे का 1/5वां सी को मिलता है, बचा 4/5वां ए और बी आपस में बराबर बांटेंगे, यानी दोनों को 2/5वां। पुराना हिस्सा ए का 5वां, बी का 4वां था, अब दोनों के हिस्से बदल गए। त्याग, पुराना हिस्सा घटाओ नया हिस्सा। कदम करेंगे। पहले सवाल पढ़ो वैसा ही जैसा किताब में है। पहली लाइन ए और बी मुनाफा बांटते हैं 5:4 में। यही पुराना अनुपात 5:4। दूसरी लाइन सी को नया पार्टनर बनाते हैं जो कुल मुनाफे का 1/5वां हिस्सा लेगा। तीसरी लाइन और यह जरूरी बात, ए और बी ने तय किया कि आगे से दोनों मुनाफा बराबर बराबर बांटेंगे, यानी बचा हुआ हिस्सा पुराने अनुपात 5:4 में नहीं, बराबर बंटेगा। आखिरी लाइन पूछा है त्याग अनुपात। त्याग, किसने कितना पुराना हिस्सा छोड़ा? चलो निकालते हैं। अब समयरेखा बनाओ। पहले पुराने हिस्से। ए के पास कुल का 5वां, बी के पास 4वां, कुल 9 हिस्से। अब सी आता है और 1/5वां ले लेता है, बचता है 4/5वां। और फैसला है यह बचा 4/5वां ए और बी बराबर बांटेंगे, इसलिए दोनों को 2/5वां 2/5वां। नया अनुपात ए 2/5वां, बी 2/5वां, सी 1/5वां। अब त्याग, पुराना घटाओ नया, 45वें में मिलेगा, ए का 7, बी का 2:7:2। अब पूरी बात का सार दिया हुआ है। पुराना अनुपात 5:4। सी को 1/5वां मिलता है और यह कुंजी ए और बी ने आगे बराबर बांटने का फैसला किया। पूछा क्या है त्याग अनुपात। करना क्या है, पहले नए हिस्से निकालो, सी का 1/5वां घटाओ, बचा 4/5वां ए और बी को बराबर 2/5वां 2/5वां। फिर त्याग, पुराना घटाओ नया। ध्यान रखो बांटना पुराने अनुपात 5:4 में नहीं, बराबर होगा। यही असली बात। याद रखने का आसान तरीका, एक दुकान में 2 भाई ए और बी मुनाफा 5:4 में बांटते थे। अब तीसरा भाई सी आता है और बोलता है मुझे पूरे का 1/5वां चाहिए। सी का हिस्सा पूरे में से कटता है, बचा 4/5वां। और एक बी ने तय किया अब हम बचा हिस्सा बराबर बराबर बांटेंगे। नियम, त्याग, पुराना हिस्सा घटाओ नया हिस्सा। ए का त्याग, बी का त्याग, फिर उन दोनों का अनुपात। बस यही त्याग अनुपात। पहला कदम, सी का हिस्सा 1/5वां। पूरे 1 में से 1/5वां घटाओ, बचा 4/5वां, यही ए और बी के पास बचा। दूसरा कदम, यह 4/5वां दोनों बराबर बांटेंगे। 4/5वां को 2 से भाग, ए को 2/5वां, बी को 2/5वां। यही नया हिस्सा दोनों का। तीसरा कदम, त्याग। ए पुराना 5वां, नया 2/5वां। हर बराबर करो, 9 और 5 का लघुत्तम 45। 5वां 25 45वां। 2/5वां 18 45वां। घटाओ 7 45वां। चौथा कदम, बी पुराना 4वां 20 45वां। नया 2/5वां 18 45वां। घटाओ 2 45वां। दोनों का त्याग मिल गया। अब त्याग अनुपात। ए का त्याग 7 45वां, बी का 2 45वां। हर बराबर है 45, इसलिए अनुपात 7:2। और सत्यापन, दोनों का त्याग जोड़ो, 7 जोड़ 2 9 45वां, यानी 1/5वां, बिल्कुल सी का हिस्सा जो सवाल में दिया था। इसका मतलब हिसाब पूरा सही है। त्याग अनुपात 7:2। और वो धोखा। जो विद्यार्थी लाइन ध्यान से नहीं पढ़ता वो बचा हुआ 4/5वां का हिस्सा पुराने अनुपात 5:4 में बांट देता है। ए को 20 45वां, बी को 16 45वां। त्याग निकलता है 5:4, गलत।
सवाल साफ कहता है ए और बी ने आगे बराबर बांटने का फैसला किया, यानी 4/5 बराबर बंटेगा, दोनों को 2/5। फिर त्याग ए का 7/45, बी का 2/45, 7:2 बराबर वाली लाइन भूलना ही असली धोखा है। अब रुको और खुद करो। पी और क्यू मुनाफा 7:3 में बांटते हैं। आर को 1/6 हिस्सा मिलता है और पी क्यू ने आगे बराबर बांटने का फैसला किया। त्याग अनुपात निकालो। आर का 1/6 बचा 5/6, पी और क्यू बराबर, दोनों को 5 बार हवा। त्याग पी पुराना 7वां घटाओ 5 बार हवा। हर 60, 42 घटाओ 25, 17 60वां। क्यू पुराना 3वां 18 60वां घटाओ 25 60वां माइनस, क्योंकि क्यू का हिस्सा बढ़ा है तो अकेले पी ने त्याग किया 17 60वां। ध्यान रखो, जब किसी के पास माइनस आए वह त्याग नहीं, लाभ होता है। सार 3 लाइन। पहला, सी का हिस्सा पूरे में से लो, ए और बी के पास बचा 4/5। दूसरा, इस बचे को पुराने अनुपात में नहीं, बराबर बांटो, ए 2/5, बी 2/5। तीसरा, त्याग पुराना घटाओ नया, ए का 7/45, बी का 2/45, अनुपात 7:2। यही त्याग अनुपात निकालने का पूरा तरीका। अगली वीडियो में देखेंगे, जब नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल का प्रीमियम लेकर आता है तो नया अनुपात और त्याग अनुपात कैसे निकालें। नया हिस्सा पुराना घटाओ जो नए को दिया। और पूरा कोर्स हर कॉन्सेप्ट कदम दर कदम परीक्षा के हिसाब से mpboard.ai पर। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।